हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे देखिए आज 4-5 हजार का प्रॉफिट हुआ है। और इस ये जो ट्रेड मैंने लिया है, पूरा ट्रेड का लॉजिक बताऊंगा, किस ट्रेड में कितना प्रॉफिट हुआ है, क्यों ट्रेड लिया है, सब कुछ एक्सप्लेनेशन इसी वीडियो में मिलेगा। तो पूरा वीडियो को आप ध्यान से देखिए और समझिए। देखिए निफ्टी में क्या हुआ है कि आज के दिन में ऊपर की तरफ का मूवमेंट आया है, इस टाइप से देखिए धीरे धीरे करके। लेकिन आप एक चीज को समझिएगा, यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे ऑप्शंस के चार्ट में यहाँ पे ओपन करके रखा हूँ, तो मैं आपको कॉल ऑप्शंस के चार्ट भी दिखाना चाहूंगा कि देखिए जिस टाइप से निफ्टी में इस टाइप का मूवमेंट आया है, तो इस टाइप से कॉल ऑप्शन का चार्ट को इस टाइप से मूव करना चाहिए था। लेकिन कॉल ऑप्शन का चार्ट इस टाइप से देखिए यहाँ से इधर की तरफ मूव किया है। तो ये क्यों मूव किया और इसी के कारण हमें जो प्रॉफिट हुआ है, कम प्रॉफिट हुआ है। नहीं तो आज के दिन में प्रॉफिट बहुत बड़ा होता है, 8-10 हजार का प्रॉफिट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन बाइंग में ऐसा प्रॉब्लम होता ही रहता है। तो जो मिला उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। लेकिन आप चीजों को समझिए कि यहाँ पे क्या क्या चीज होता है और कैसे कैसे आपको काम करना चाहिए। तो बहुत सारा हम ऑप्शंस के भी चार्ट देखेंगे, क्यों इस टाइप का मूवमेंट आता है, कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और निफ्टी का भी चार्ट देखेंगे। तो देखिए निफ्टी में क्या हुआ कि आज के दिन में अच्छी खासी मूवमेंट आई है ऊपर की तरफ। 123 पॉइंट ऊपर जाके निफ्टी बंद हुआ है, यानी कि काफी अच्छा मूवमेंट आया है। लेकिन आप यहाँ पे अगर चार्ट में देखेंगे, देखिए ऊपर आया प्राइस, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया। लेकिन यहाँ पे आप कंसोलिडेशन जोन देखेंगे तो इतने बड़े बड़े कंसोलिडेशन जोन है कि इतने बड़े बड़े कंसोलिडेशन जोन में एक्सपायरी के दिन प्रॉफिट बनाना काफी मुश्किल होता है। अगर आप बोलेंगे कि दूसरे वीक के एक्सपायरी में ट्रेड कर लेना चाहिए, तो उन्हीं का मैंने अभी आपको चार्ट दिखाया है। तो सारा चार्ट आपको दिखाऊंगा कि कौन सा चार्ट में किस टाइप का बिहेवियर होता है, इस टाइप का अगर मार्केट में मूवमेंट हो तो। क्योंकि ये जो मूवमेंट है ना, इसमें ऑप्शन सेलिंग में मजेदार प्रॉफिट होता है। ये ऑप्शन बाइंग का मार्केट नहीं है। ऑप्शन बाइंग का मार्केट देखिए यहाँ पे जब पैटर्न बना था, तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था और यही से हमने ट्रेड लेना स्टार्ट किया था। और यहाँ से यहाँ तक आते आते हमें एक अच्छा प्रॉफिट हो गया है। लेकिन अगर यही चीज अगर इस टाइप से अगर आता और ऑप्शंस में देखिए अगर मंथली एक्सपायरी नहीं होता, तो जो आज के दिन में जो देखिए ये जो कॉल ऑप्शंस की मैं बात कर रहा हूँ, ये देखिए 21,700 का इन द मनी कॉल ऑप्शन है, 4 जनवरी नेक्स्ट वीक का। इसका मूवमेंट देखिए। देखिए ये आपका ओपनिंग के बाद प्राइस ऊपर गया, यहाँ से इंट्राडे चार्ट है 5 मिनट का, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आया, नीचे जाने के बाद फिर से ऊपर गया। लेकिन ऊपर जाने के बाद निफ्टी क्या किया कि यहाँ से इस टाइप से ऊपर की तरफ गया। निफ्टी के चार्ट को देखिए, निफ्टी के चार्ट को देखेंगे कि क्या हुआ कि ये दिन भर धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ ही गया। आप दिन भर देख रहे हैं कि नीचे आने के बाद धीरे 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 करके ऊपर गया। लेकिन यही चीज अगर आप कॉल ऑप्शंस के चार्ट में देखेंगे, तो कॉल ऑप्शंस के चार्ट में ऐसा नहीं है। कोई भी कॉल ऑप्शन का चार्ट देख लीजिए, फर्स्ट हाफ तक तो नीचे आने के बाद ऊपर गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इधर जितने भी बाइंग हुए, मार्केट तो ऊपर गया लेकिन ये सब कॉल ऑप्शंस नीचे गए। ये क्यों गए इसको भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन क्या यहाँ पे मार्केट में सेलिंग आ गया, ये अगर इस टाइप से कॉल ऑप्शंस गए तो एक चीज तो इसमें सिंपल होती है कि एक्सपायरी के दिन जो फ्यूचर के प्रीमियम, क्योंकि ये जो ऑप्शंस के जो प्रीमियम है ना, वो फ्यूचर के हिसाब से एडजस्ट होते हैं। तो क्योंकि दूसरे वीक दूसरे मंथ के एक्सपायरी में उसको शिफ्ट होना होता है, तो उस रीजन से होता है। प्लस में टाइम डिके भी हुआ, इसके कारण इस टाइप का मूवमेंट आया। तो ऑप्शंस में और भी बहुत सारा चीज होता है, आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अब ये जो ट्रेड लिया है मैंने, उसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन कौन सा ट्रेड कैसे कैसे लिया है। तो हमने बैंक निफ्टी का भी ट्रेड लिया था। बैंक निफ्टी के ट्रेड में देखिए, पहले तो निफ्टी के ट्रेड में देख लीजिए, ये जो एक 21,850 का आज की एक्सपायरी का ट्रेड था, 316 का प्रॉफिट। 21,800 का ये कॉल था, इसको हमने हीरो जीरो टाइप का ट्रेड लिया था, लेकिन उसमें खास मूवमेंट नहीं आया, तो 25-26 आसपास में उसमें एग्जिट कर दिया, तो मात्र 700 का प्रॉफिट। इसके अलावा 22,200 जो है ये हमने अगले वीक के एक्सपायरी में ट्रेड किया, तो इसमें हमें 1200 का प्रॉफिट। इसके अलावा ये 22,100 वाला कल के दिन में का होल्डिंग था, इसमें 17-1800 का प्रॉफिट। इसके अलावा बैंक निफ्टी के ट्रेड में देखिए, एक हमने बुल कॉल स्प्रेड जो बनाया था, इसमें 1500-1600 का प्रॉफिट हुआ कॉल जो बाय था उसमें, और जो कॉल सेल था उसमें 900 का लॉस हुआ, तो इसमें 600-700 का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे देखिए 22,000 का कॉल हमने सेल करके रखा है, जिसमें हमें 1,000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। और ये सेल क्यों किया है, क्योंकि हमने एक बाय किया है 21,800 का कॉल, जो कि 204 रुपये में बाय किया है और 171 आ गया है। जबकि इस कॉल को क्या होना चाहिए, जो इस कॉल का मैंने आपको चार्ट दिखाया, यहाँ पे देखिए इस कॉल का चार्ट देख लीजिए आप। ये 21,800 का जो कॉल है, 21,800 का कॉल 4 जनवरी का एक्सपायरी का, ये देखिए इसको हमने कहाँ पे ट्रेड लिया। देखिए मार्केट में ओपनिंग हुआ, इसके बाद देखिए इस टाइप से यहाँ पे आया, तो हमने इसी जगह पे इसमें ट्रेड लिया। हेजिंग के साथ ट्रेड लेना था, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे टॉप पे ट्रेड लेना मुश्किल होता है। लेकिन हमने ट्रेड क्यों लिया, क्योंकि हमारा व्यू था कि मार्केट नीचे आएगा तो हम दूसरे कॉल्स में बाय करके इसको मैनेज कर लेंगे। और ये जो है ये ऊपर की तरफ यहाँ से अगर सीधे भी जा सकता है और यहाँ से नीचे करके से भी जा सकता है। मार्केट में वही चीज हुआ, निफ्टी में आप देखेंगे कि वही चीज हुआ। निफ्टी का चार्ट देखिए कि निफ्टी में क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से देखिए इस टाइप से यहाँ से ऊपर से ऐसे भी जा सकता था, या फिर नीचे आके ऊपर गया।
तो जाने के लिए तो ऊपर ही गया, लेकिन देखिए क्या हुआ कि जो ऑप्शंस हमने ट्रेड लिया यहाँ से नीचे आया, फिर इस टाइप से यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ के बाद जो ये जो पूरा कंसोलिडेशन जोन हुआ, यहाँ से ऊपर गया मार्केट, और हमारा जो कॉल ऑप्शन है इस टाइप से नीचे की तरफ आया। यहाँ पे देख लीजिए कॉल ऑप्शंस में आप देखिए ये जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पे देखिए 22,000 का भी कॉल ऑप्शन में सेम चीज हुआ है, 21,800 वाले कॉल ऑप्शन में भी सेम चीज हुआ है। कि यहाँ से देखिए यहाँ से हमारा बाइंग प्राइस से ऊपर तो आ गया प्राइस, लेकिन इसके बाद जो मूवमेंट आया तो यहाँ देखिए इस टाइप से ये मूवमेंट आ गया, जबकि इस टाइप से आता तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसे हमने होल्ड किया है और ये एक्सपायरी के चलते, ये सब एडजस्टमेंट के चलते हुआ है। तो हमारा जो व्यू है अभी भी बुलिश ही है मार्केट, क्योंकि निफ्टी देखिए 21,800 का जो हाई है आज के दिन में लगा चुका है, लास्ट में इसने 21,800 का हाई लगा दिया। लेकिन देखिए ऑप्शंस में कुछ खास मूवमेंट नहीं हुआ है, तो वो कल के दिन में हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इसी का अगर आप देखेंगे ऑप्शंस में, अगर पुट ऑप्शंस के चार्ट देखेंगे, यही अगर आप कॉल ऑप्शन बाय नहीं करके पुट ऑप्शन अगर आप सेल करते हैं, तो पुट ऑप्शंस के जो चार्ट है उसको आप देखिए कितना शानदार आपका डाउन ट्रेंड दिख रहा है। इसको अगर आप कहीं पे भी सेल करते हैं, देखिए यहाँ पे सेल करें, यहाँ पे सेल करें, आज के दिन में यहाँ पे भी सेल किया आपने, तो ऊपर देख रहे हैं क्लियर कट ये डाउन ट्रेंड है। तो इसमें जो प्रॉफिट होता है इसमें कोई भी डर नहीं लगता है, कोई भी साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होती है। लेकिन यही अगर आप कॉल ऑप्शंस में देखेंगे तो आपको पूरा डिस्टर्ब करते हुए रखेगा मार्केट, और पूरा इसी टाइप से मार्केट चलता है कॉल ऑप्शंस या पुट ऑप्शंस का। तो ऑप्शंस का जो होता है इस टाइप से ट्रेडिंग जो होती है ना, इसको आपको समझने के लिए चार्ट्स को भी समझना जरूरी होता है। और हमारा व्यू के अनुसार ही देखिए मार्केट यहाँ से देखिए नीचे आया, यहाँ से ऊपर आ गया, तो इस टाइप से व्यू के अनुसार ही चलता है। लेकिन ऑप्शंस में कई बार इस टाइप का जो मूवमेंट होता है इसमें आपको लॉसेस होते हैं अगर आप उसको ध्यान में नहीं रखेंगे। तो हमने ध्यान में रखा, क्वांटिटी को कंट्रोल में करके कम क्वांटिटी में ही ट्रेड लिया है। यहाँ पे देखिए हमने जो होल्डिंग वाले ट्रेड लिया है 150 क्वांटिटी यानी कि 3 लॉट है, तो ये मात्र 24 के बाइंग प्राइस पे है, तो इसमें हमें ज्यादा रिस्क नहीं है। और ये जो कॉल हमने 100 रुपए के डिफरेंस पे लिया है, इसमें भी देखिए अभी क्या है कि 100 रुपए से इसमें डिफरेंस है वो इसमें कम हो चुका है। अभी जो डिफरेंस कम हुआ है तो इसमें हमें क्या हुआ कि ये जो हमने 107 रुपए में अगर हमें सीधे सीधे अगर बाय किया होता कि चलिए 171 में 200 में बाय कर ले रहे हैं, तो 171 आ चुका है, 30 पॉइंट तो ऑलरेडी हमें लॉस दिख रहा होता, जबकि मार्केट हमारे व्यू के अनुसार ही चल रहा है। तो इसको होल्ड करने में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए हमने इसको सेल करके रखा है, ताकि कुछ ना कुछ तो प्रीमियम हमें बचा के रखा ना। ये इसमें भी 20 पॉइंट का डिके हुआ, इसमें 30 पॉइंट का डिके हुआ, इसमें 20 पॉइंट का डिके हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी इसको हम होल्ड कर सकते हैं, इसीलिए इसको हमने होल्ड करके रखा है। हाँ, इसमें मार्जिन ज्यादा लगता है, इसमें पैसे ज्यादा लगता है, तो उसको अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो ये सब टाइप का ट्रेड करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। अब देखते हैं निफ्टी में जो क्या है, अब आने वाले दिनों में क्या मूवमेंट हो सकता है। तो डेली चार्ट को समझिए, डेली चार्ट में देख रहे हैं कि कितना खतरनाक मूवमेंट आ रहा है आपका। आपको क्लियर कट आपको इसी यूट्यूब चैनल पे क्या चीज डिस्कस किया गया कि देखिए मार्केट में जो एक बड़ा रेड कैंडल बना है, ये बुल मार्केट करेक्शन है और यहाँ से भी शेप रिकवरी आ सकती है। देखिए उसको हमने इस दिन क्लियर नहीं बोला था, यहाँ पे जब मार्केट पूरा गिरा था तो कि वी शेप रिकवरी आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे हमने संभावनाएं बताई थी। लेकिन जब दूसरे दिन इस टाइप का सेटअप बना, मैंने क्लियर कट आपके साथ बाइंग के ट्रेड, ऐसे हमने जो मार्केट पूरा पैनिक में गिरा था उस दिन भी हमने बाइंग के ही ट्रेड लिए थे, लेकिन उसके बाद क्लियर कट इसमें और भी बाइंग के ट्रेड आपके साथ शेयर किए। लेकिन क्या होता है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में इतने छोटे छोटे कैंडल बनते हैं, टाइम डिके होता है, तो अच्छा प्रॉफिट नहीं होता है। यहाँ पे देखिए आज ब्रेकआउट हुआ तो ऑप्शंस में आज कुछ अच्छा प्रॉफिट हुआ है। पहले भी यहाँ पे छोटा मोटा प्रॉफिट लॉस चल रहा था, लेकिन यहाँ पे क्लियर कट प्रॉफिट होना स्टार्ट हो चुका है। और अब देखिए क्या हुआ है कि मार्केट देखिए इस टाइप से भी शेप रिकवरी करके अब ऊपर का जो मैंने टारगेट कल के वीडियो में आपके साथ शेयर किया है कि देखिए ये जो पूरा यहाँ से नीचे जो ये पूरा गिरा ना, इतना पूरा तो ऊपर की तरफ अभी टारगेट देगा ही। अभी देखिए टारगेट कई बार क्या होता है कि यहाँ से इस टाइप से ऊपर गया, इस टाइप से नीचे आया, इस टाइप से भी करके दे सकता है। तो उसके लिए आपको ध्यान में रखना चाहिए। साथ में आप आरएसआई को देखेंगे, देखिए आरएसआई कितना सुपर बुलिश जोन में चल रहा है। क्यों इस टाइप की हम बाइंग की सेटअप आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल सेटअप हमारा यहाँ पे बाय बोल रहा है लगातार। कैसे बोल रहा है, डेली चार्ट आप समझ रहे हैं। देखिए इस टाइप से मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एवरेज पे आया, यहाँ पे भी मैंने आपके साथ बाय डिस्कस किया। उसके बाद देखिए मार्केट में ऊपर की तरफ आया, फिर से वापस यहाँ एवरेज के पास आया, और आप देख रहे हैं कि आरएसआई जो है यहाँ से जो बुलिश हुआ है, ये पूरा बुलिश जोन में चल रहा है और जबरदस्त बुलिश जोन में चल रहा है। 70, 65 इस टाइप का जोन में चल रहा है। तो ये एक टॉप गियर होता है मार्केट का, और इस टाइप के मार्केट में आप करेक्शन का अगर एक्सपेक्टेशन करते हैं तो नहीं मिलेगा। वो अचानक से कभी मिलेगा, अचानक से कोई स्पीड ब्रेकर, जैसे मार्केट में क्या होता है ना, जैसे आप रोड में चलते हैं तो स्पीड में चल रहे हैं तो कोई स्पीड ब्रेकर आएगा, थोड़ा सा रुकेगा, उसके बाद फिर वापस उसी रफ्तार को पकड़ लेगा। तो वही चीज यहाँ पे होता है, एक स्पीड ब्रेकर आता है। स्पीड ब्रेकर में आपको कोई गारंटी नहीं कि आपको कितना प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, आपको एक पैनिक नीचे की तरफ मिलेगा और इस टाइप का ऊपर की तरफ मूवमेंट आएगा। और यही चीज यहाँ पे देखिए लाइव में हुआ। सारा सेटअप देखिए यहाँ पे ये आरएसआई का सेटअप बाय है,
मूविंग एवरेज का सेटअप बाय है। और मूविंग एवरेज में जब यहाँ पे आया तो मैंने आपको ये चीज भी बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में क्लियर कट शेयर किया कि ये देखिए मार्केट में जो नीचे की तरफ का पैनिक आया है, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। क्यों बाइंग अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि देखिए इस टाइप से मार्केट स्ट्रेच हो गया तो उसको एक करेक्शन की जरूरत थी, तो वो करेक्शन आ गया। वो करेक्शन बड़ा भी हो सकता था लेकिन बड़ा नहीं हुआ। तो मैंने आपके साथ ये चीज शेयर किया था कि यहाँ से देखिए एक करेक्टिव फेज भी आ सकता है निफ्टी में, लेकिन उसको मैंने एक चीज के साथ क्लियर कट उसी वीडियो में शेयर किया था कि यहाँ पे देखिए करेक्शन तो आ सकता है, लेकिन अगर करेक्शन नहीं आया और ये पैटर्न का ऊपर का ब्रेकआउट होने लगा तो हम अग्रेसिव बाइंग में आ जाएंगे। और वही चीज हुआ कि देखिए पैटर्न का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है। तो जो हमने करेक्शन एक्सपेक्ट किया था शायद वो अगले मूव में मिले, तो जहां पर मिलेगा मैं आपके साथ वो शेयर करने की कोशिश करूंगा। और इसीलिए मैंने आपको एक चीज बार बार समझाया है कि ट्रेड व्हाट यू सी, डोंट व्हाट यू थिंक। कहने का मतलब कि जो आप ट्रेड आप जो कर रहे हैं ना, उसको जो आप दिखाई दे रहा है मार्केट में कि क्या ये बिहेव कर रहा है, उस पर ट्रेड कीजिए। ये मत सोचिए कि यहाँ पे देखिए टॉप है तो यहाँ से गिर जाएगा, यहाँ पे इस टाइप का पैटर्न बना के गिर जाएगा। जब पैटर्न बनने दीजिए, पैटर्न यहाँ पे बनेगा, हमें दिखेगा, तब हम उस पर एक्शन लेंगे। अभी मार्केट क्लियर कट बुलिश है और बुलिश की तरफ ही जा रहा है, तो हम इसमें बुलिश ट्रेड ही लेंगे। हाँ, हो सकता है कि लॉसेस भी हो, लेकिन उसको हम एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब तक हमारा ट्रेंड निगेटिव नहीं होता है, तो अभी क्योंकि हमारा नया टारगेट ओपन हो चुका है जो कि 22,000 से ऊपर का है, क्योंकि आप यहाँ पे अगर 500-600 को अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये 22,000 के ऊपर का टारगेट आएगा। तो जहां पे भी रुकने के कुछ सिग्नल आएंगे तो मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पे शेयर करूंगा।